को कहते कहते जो है वो 3 वर्ष बीत गए। हम एक ही बात कह रहे हैं कि हिमाचल का जो इन 3 वर्षों में जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई के लिए 2 दशक लगेंगे। 2 दशक पीछे चला गया हिमाचल प्रदेश। इतना बड़ा संकट आर्थिक रूप से कभी हिमाचल प्रदेश में नहीं रहा, जहां कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पाई, और हमने 20,000 करोड़ रुपए 5 साल में लिया ऋण। जो हमें बोलते हैं कि ऋण लिया, और हिमाचल प्रदेश में सुक्खू जी ने 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ऋण 3 सालों में ले लिया है। रिकॉर्ड आज तक के मुख्यमंत्री का ऋण लेने का अगर है तो वो सुक्खू जी के नेतृत्व में 1,05,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर हो गया। आप कल्पना करिए। और उसके बावजूद विकास कार्य ठप, 2000 चले हुए खुले हुए संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद किए, और उसके पश्चात हिमाचल प्रदेश में ठेकेदार, कांग्रेस पार्टी के ही ठेकेदार सड़कों में धरना देकर के बैठे हैं। जिन भवनों का उद्घाटन होना था, जो बनकर के तैयार हैं, उनमें ठेकेदार ताला लगा करके जा रहे हैं क्योंकि पेमेंट नहीं मिली उनको। ऐसी स्थिति कभी भी इस प्रदेश ने देखी नहीं, जो वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश देख रहा है। एक नया हर वक्त जो है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए प्रयत्न किया जाता है। यही इसी प्रकार का नारा पहले लगाया था चौकीदार के नाम से, इसमें इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल उस वक्त किया था। उल्टा पड़ा, देश ने बहुत बड़े बहुमत के साथ मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर से बनाया। उसके बाद अभी एक नया 19 अब की बार चला है, क्योंकि राहुल गांधी पूरी तरह से फेल हो गए। वो चाह रहे हैं कि मेरा नाम इसमें जो इस फेल्यूर में नहीं आना चाहिए, और इसलिए आरोप पहले से ही तय कर लेते हैं कि ये आरोप लगाना। पहले कहा ईवीएम में गड़बड़ है, लेकिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की सरकार जीती, जिसमें हिमाचल प्रदेश में शामिल है, उस पर क्या आपका क्या कहना है? क्या यहां ईवीएम ने गड़बड़ की है क्या? तो ईवीएम ने गड़बड़ की है तो नए सिरे से चुनाव कराइए। और उसी तरह से पूरे देश भर में वोट चोर, गद्दी छोड़कर एक नारा फिर से लगाया हुआ है। उसका कोई मतलब नहीं बनता है। लगभग 57 लाख जितने हिमाचल प्रदेश में टोटल वोट है, उतने वोट वहां पर बिहार में कटे, लेकिन जिनके वोट कटे वो उनमें से एक भी आदमी वोट बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं आया कि हमारा वोट गलत काटा गया है, इसको नए सिरे से बनाइए, इसको हमारा वोट गलत काटा, अपने इसको बनाइए। कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि गलत वोट थे। गलत वोट है तो कटने ही चाहिए। देखिए, वोट चोर की तो शुरुआत आपको बताऊं मैं कि कांग्रेस ने उस वक्त की थी जब देश आजाद हुआ था। आपको मालूम है कि जब नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने की बात थी, उसके लिए जो फॉर्मूला बनाया गया था, 1 वोट नेहरू के पक्ष में पड़े थे, 15 वोट उनके अगेंस्ट पड़े थे। यह भी एक सच्चाई है। लेकिन उसके बावजूद भी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। आपने देखा होगा कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, उनका चुनाव हराने के लिए 74,000 वोट जो है नेहरू जी ने रिजेक्ट किए, उस वक्त रद्द किए। वो है वोट चोर। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में एक नया जो है वो उदाहरण आपके सामने देखने को मिला है, जहां उपचुनाव हुआ देहरा में, और वहां चुनाव की आचार संहिता लगी हुई, आदर्श आचार संहिता के दौरान कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अकाउंट से महिलाओं के 66 महिला मंडलों के खाते में 50-50 लाख रुपए डाले, 50,000 रुपए डाले। इससे बड़ा दूसरा कोई उदाहरण वोट चोरी का नहीं हो सकता है। तो इसलिए मेहरबानी करके बंद करना चाहिए। कोई समर्थन उनको नहीं मिल रहा, सहयोग नहीं मिल रहा है, और बहुत प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की, हमारी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी लगातार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इन बातों का जिक्र कर रहे हैं। उनको सबसे पहले तो इसी बात को देखना चाहिए कि सरकार चलाने का दायित्व उनके ऊपर जो है उसको ठीक प्रकार से निर्वहन करें। उनके नेतृत्व को बहुत बड़ी चुनौती है। ना कांग्रेस के अंदर उनको नेता मान रहे हैं, ना विधायक मान रहे हैं,
और अब पार्टी की आलाकमान ने भी बहुत सारे प्रश्न खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अलग अलग गुट जाकर के दिल्ली में मिलकर के अपनी बातें कह रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी हमसे प्रश्न पूछ रही, वो मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं जो पिछले 1 साल से हिमाचल प्रदेश में 1 साल का कार्यकाल जब पूरा उनका हुआ तो उनके बहुत सारे विधायक छोड़ करके चले गए, साथ ही जो सहयोगी थे वो ही छोड़ करके चले गए। और उसके पश्चात आप लोकसभा की चारों सीटों पर हिमाचल प्रदेश में हारे हैं और बहुत बुरी तरह से हारे हैं। और उसके बाद और अगर हम बात कहें कि आप उस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री के समक्ष जो है कांग्रेस की 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का जब वहां पर बखान करने के लिए सभा रखी गई, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष को वहां से बोलने से रोक दिया गया। इसलिए बहुत सारे प्रश्न हैं। हमारी आप चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, मजबूत पार्टी है और आज तक के भारतीय जनता पार्टी के इतिहास का सबसे मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में देश के अंदर और दुनिया के अंदर उनको एक मजबूत नेता के रूप में जाना जाता है। उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इन बातों को छुपाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, जो उनकी नाकामयाबी हैं और असफलताएं हैं, उन पर पर्दा डालने की कोशिशें होती है और इसलिए वो बार बार करते हैं। हमें तो कह रहे हैं कि ये 5 टुकड़ों में, यार तुम्हारा तो चूरा चूरा हुआ पड़ा है। टुकड़ों को तो जोड़ा भी जा सकता है, लेकिन जो चूरा चूरा हुआ पड़ा है तो उसको कैसे जोड़ेंगे आप? यानी कि कांग्रेस पार्टी का इस तरह से पतन होगा हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में, जहां देश में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया, हिमाचल प्रदेश में सुखू जी उस काम को बहुत बखूबी कर रहे हैं। वो सेंटर में हिमाचल की बात रखने में पूरी तरह से असफल हुए हैं। देखिए, इस बात को लेकर के मुझे हमको उनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है। हम बड़े बड़ी साफ बात कह रहे हैं, ये हिमाचल सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये हिमाचल के लोगों का है और भारतीय जनता पार्टी भी यहां पर है। भारतीय जनता पार्टी ने इस आपदा के दौरान अपना पक्ष बहुत मजबूती के साथ देश के नेतृत्व के सामने रखा। गृह मंत्री जी को मिले, फाइनेंस मिनिस्टर को मिले, गडकरी जी को मिले और मैं तो प्रधानमंत्री जी से भी मिला और आपने इस बात को देखा कि सभी सांसद साथ थे और सभी सांसद साथ जाने के बाद हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि देश के प्रधानमंत्री हिमाचल में आपदा से प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए आए, दौरा किया, प्रभावित लोगों से मिले और उसके बाद 1500 करोड़ रुपए देने की यहां पर घोषणा करके यहां की मदद करने के लिए जो आए थे, उसका धन्यवाद करना चाहिए, इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी जैसे प्रधानमंत्री जाते हैं कि कहने लगे ये उनके मुंह में जीरा है और आज हिमाचल प्रदेश में आपदा को आए 5 महीने का वक्त हो गया, लेकिन उसके बावजूद सड़कें टूटी हैं तो टूटी हैं, पुल टूटे हैं तो टूटे हैं, लोगों के घर टूटे हैं तो टूटे हैं। अभी तक राहत देने का काम हिमाचल प्रदेश में सरकार ने किया नहीं।